बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि जब से ये जो इनकम टैक्स लॉ 68A आया है, उस वक्त से ही तकरीबन रियल इस्टेट के मार्केट में काफ़ी डिक्लाइन हुआ है एकदम से, क्योंकि ये अनसेटल्ड इन्होंने किया है। दुनिया में ऐसा नहीं होता, दुनिया में ऐसा होता है कि 2 से 3 साल पहले या एटलीस्ट कम से कम 1 साल पहले तक जो है वो बता दिया जाता है कि जी ये लॉ का इम्प्लीमेंट होना है और ये नेक्स्ट ईयर या आफ्टर 2 ईयर्स या आफ्टर 3 ईयर्स फलान डेट से ये जो ना ये रिसीव किया जाएगा कोई भी टैक्स है। ओवरसीज़ इन्वेस्टर जो यूके में थे उन्होंने भी जब उनके विद होल्डिंग लगाया तो 1 साल का टाइम दिया था। इसी तरह दुबई में विद होल्डिंग अब 2018 से लिया जाएगा, तो वो 2015 से लोगों को पता है कि जो होल्डिंग है दुबई में 2018 से रिसीव किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो विदाउट एनी होमवर्क, विदाउट एनी मैकेनिज़्म कि इसको किस तरह लिया जाएगा, इसकी क्या परसेंटेज होगी, तो एकदम से इसको इम्प्लीमेंट कर देगा। तो वो एकदम से आनन फानन लोगों को एक जो पता लगा, तो उससे ये हो गया कि इम्पैक्ट इतना आया कि मैं आपको बताऊं कि बाज़ जगह पे तो फौरी जो है वो तकरीबन आप यूँ समझ 20 से 25%, 30% प्राइसेस एकदम से ब्रेक हुई। और उससे बड़ा जो बात हुई वो ये हुई कि जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई थी, जो प्रीवियस डील्स हुई थी, जो मई में या जून में या अप्रैल में भी इवन की हुई थी, बाज़ डीलों का इतना टाइम होता है, तो वो सारी भी डील्स जो हैं वो ब्रेक हुई। उसमें ये हुआ कि कुछ लोगों ने जो पेमेंट से डिनाई किया, कुछ लोगों ने अपने टोकन छोड़ दिए, और मतलब इस तरह का एकदम से इस इंडस्ट्री को जो है ना वो ब्रेक मतलब लगा कि जो आज तक संभल नहीं सका। तो मैं ये कहूँगा, और उसमें प्राइस में ये हुआ कि मैं आपको बता दूं जो कि अनडेवलप एरिया थे, ख़ास तौर पे जो सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग सेलिंग बाइंग कर रहे थे, वहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही थी उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। उसका फ़र्क इतना आया कि जो मतलब आपको मैं ये कहूँ कि इस वक्त तक जो आप देखें, उस वक्त तो 20-25% था, 15 से 25%, 30% था, लेकिन उसका इम्पैक्ट अब आया कि बाज़ जगहों पे इस वक्त 40% भी प्राइसेस जो हैं 40 to 45 भी हैं, डिक्लाइन हुई हैं। हमारे यहाँ जो फेज़ 8 है, जहाँ पे अभी डेवलप नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं है, वहाँ पे जो है ना रेट का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो वहाँ पे ये मैं इस तरह कहूँगा कि तकरीबन 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपया फ़ी प्लॉट जो है ना वो कम हुआ है। और इसी तरह जहाँ पे आप घर बना सकते हैं वहाँ पे भी तकरीबन 1 से सवा करोड़ रुपये प्राइस गिरी है। तो ये इतना फ़र्क आ गया तो मार्केट में, और इससे जो सबसे बड़ा हुआ कि एक तो ये मार्केट में ट्रेडिंग रुक गई है, और जो नए बायर आ रहे थे ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसमें ख़ास तौर पे थे, क्योंकि वो ईद का सीज़न था, अब ईद का यानी कि रमज़ान का वो आखिरी अशरा चल रहा था, और उसमें ये एकदम से मीडिया में आया, तो वो लोगों ने एकदम से जो नए जो हमारे बायर आए हुए थे, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, जो अमूमन हर साल ईद पे आते हैं और वो जो ट्रेडिंग करते हैं रियल इस्टेट में या अपने इसमें, तो कारोबारी तौर पे, तो वो भी सारे एकदम से उन्होंने अपने जो था वो सेल और परचेज जो उनकी भी रुक गई। और उससे जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आया कि जो हमारा ओवरसीज़ का जो हमारा जो रेमिटेंस होता है वो रुक गया। और इसी तरह मैं कहूँगा कि जो जैसे जो मतलब है कि डेवलप एरिया हैं, लाइक फेज़ 6 है, फेज़ 7 है, फेज़ 5 है, फेज़ 2 है, इस पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि ये इस पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि इनकी प्राइजेस बढ़ी भी इतनी तेज़ी से नहीं थी, तो ना वो इतनी, क्योंकि मैच्योर एरिया है तो इसमें जो है ना वो प्राइजेस ना इतनी ज़्यादा बढ़ी थी और ना ही इतनी ज़्यादा घटी हैं। इसमें जितनी प्राइजेस जिस रेशो से बढ़ी थी उसी रेशो से कम हुई हैं। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मतलब है कि जैसे वहाँ पे प्राइजेस बहुत तेज़ी से बढ़ी थी फेज़ 8 में, फेज़ 8 एक्सटेंशन में, फेज़ 7 एक्सटेंशन में, तो वहाँ पे प्राइसेस क्योंकि तेज़ी से बढ़ी थी तो इसीलिए उसी तरह तेज़ी से वो रिवर्स भी हुई हैं। और मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे जिक्र करूँगा DHS सिटी का और बैरिया कराची का। वहाँ पे भी काफ़ी, क्योंकि वो अभी नई एक आबादी थी और वो कराची से थोड़ा सा हट के थी, वो कि वो कराची में है, बट ये कि कराची से ज़रा हट के थी, बाहर सुपर हाईवे पे थी। उस पर क्योंकि नए वेन्यू जो लोगों को मिले थे कराची वालों को, क्योंकि सुपर हाईवे जो है वो भी जो एक्सटेंड हो रहा है, मोटरवे बन रहा है, M9 हो रहा है, तो वो एक पॉजिटिव साइन था कि जहाँ पे लोग नए इन्वेस्टरों की ज़्यादा जो दिलचस्पी थी और नए इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे ज़्यादा रुख किया उस तरफ। तो और वो वाकई वो 2 शहर जो है वो कराची के इक्वल वो जो आबाद होने जा रहे थे, उसमें भी एकदम से ब्रेक लगा और उनकी प्राइजेज़ में भी इसी तरह डिक्लाइन हुआ कि वहाँ पे भी प्राइजेज़ जो है ना वो काफ़ी तेज़ी से रिवर्स हुई हैं। जैसे जिस तेज़ी से वो बढ़ी थी उसी तेज़ी से रिवर्स हुई हैं। तो मेरा ख्याल में कि ये 3-4 जो सेक्टर हैं इसमें कराची में रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा प्राइजेज़ पे फ़र्क पड़ा। ट्रांसफ़र्स का ये है कि देखें, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि पहले सा ये जो जून में था या मई में था, उस वक्त हमारा ये एवरेज होता था कि DHA में जो प्लॉट्स ट्रांसफ़र होते थे, लाइक फेज़ 1 to फेज़ 8, फेज़ 8 एक्सटेंशन, वो होते थे तकरीबन एवरेज जो थी वो 35-40 केस पर डे होते थे। तो इस वक्त जो पोजीशन है उनकी कि वो है 3 से 4 केस पर डे ट्रांसफ़र होते हैं, और मैक्सिमम कभी किसी दिन हो तो 5वां केस अगर हो जाए तो ये एवरेज बहरहाल वो 3 और 4 की है पर डे के हिसाब से। और इसी तरह अगर मैं DHS सिटी का जिक्र करूँ तो DHS सिटी का जो एवरेज होता था उस वक्त मई और जून में, वो था तकरीबन 60+।
60 प्लस, और अगर कोई बहुत वर्स्ट टू वर्स्ट ऐसा दिन होता था कि 45 या 50 केस हों, अदरवाइज वो नेक्स्ट डे ये होता था कि वो 65-70 हो जाते थे। तो वहाँ पे भी इस वक्त जो एवरेज है वो तकरीबन 5 से 7 केस पर डे हैं, और ये मतलब इस तरह का ये रेशो है। फिर इसके बाद मैं कहूँगा कि प्राइस का जो मेच्योर एरिया जैसे लाइक फेज़ 6 है, फेज़ 5 है, उसमें भी तकरीबन जो प्राइसेस हैं वो मिनिमम तकरीबन 10% तो डेफिनेटली जो है ना वो डिक्लाइन हुई हैं। तो 10% का फ़र्क तो फेज़ 6 से फेज़ 5 फेज़ 2 में भी आया है। फेज़ 1 2 यानी कि आप ले लें प्रॉपर फेज़ 1 2 5 7 6 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे भी फ़र्क जो है वो 10% तो डेफिनेटली है, बाज़ जगह 15% भी है, डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन पे। तो इस तरह का फ़र्क जो है ना ये जो मैच्योर हो रही है इनमें जो है पूरे 100% तकरीबन ये डेवलप एरिया हैं, इनमें तकरीबन घर हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कम सेल में आती है, और इससे पहले भी जो था वो ट्रेडिंग कम होती थी। ये इस तरह इसका फिगर है। तो देखें अभी आपने बात की किराए की, तो किराए जो है ना फ़िलहाल तो देखें इस वक्त क्योंकि ये एकदम से इम्पैक्ट आया और इसको तकरीबन 3 महीने हुए हैं, तो किरायों में तो ख़ास तौर पे कोई कमी नहीं आई, क्योंकि किरायों में ये होता है कि नॉर्मली 5 to 10% एनुअली इंक्रीज़ होता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में भी और रेजिडेंशल्स में भी। तो क्योंकि ये रियल इस्टेट पे जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू पे इम्पैक्ट आया, उसका अभी तक इम्पैक्ट जो रेंटल वैल्यू पे नहीं आया। अगर ये कंटिन्यूज़ रहा तो 1 साल के बाद डेफिनेटली, क्योंकि जब प्राइसेस कम होंगी तो रेंटल वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो फ़िलहाल जो इस वक्त आज हम जो बात कर रहे हैं तो इसमें तो ये कि रेंटल पे जो अभी तक कोई फ़र्क नहीं आया और इसमें कोई भी कमी नहीं हुई है, और जो एज़ पर रूटीन जो एग्रीमेंट्स होते हैं 5 to 10% एनुअली इंक्रीज़ होता है वो अपनी जगह मौजूद है।